दोस्तों, कितनी अजीब बात है ना। हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी, दोनों का कोई महत्व नहीं होता। ना तो रिश्ते आजकल उस रास्ते जा रहे हैं, ना तो साथ छोड़ रहे हैं, ना ही साथ निभा रहे हैं, ना खामोश है और ना ही ढंग से बोल पा रहे हैं। जो रिश्ता कम और गुरूर ज्यादा रखे, ऐसे लोगों को दिल से दूर ही रखे। भोजन की कीमत भूख से होती है और प्रभु की कीमत दुख से होती है। वर्तमान में जीना है तो अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता छोड़नी पड़ेगी। ऊपर वाला मौज में आए तो सरताज बना देता है और जरा सी नजर फेर ले तो मोहताज बना देता है। जिंदगी में मुस्कुराना सीखो, रोना तो पैदा होते ही सिखा देती है। सफल होने के लिए सफल होने की इच्छा असफलता के भय से अधिक तीव्र होनी चाहिए। कल्पना के बाद उस पर अमल जरूर करना चाहिए। सीढ़ियों को देखते रहना ही पर्याप्त नहीं है, उन पर चढ़ना भी जरूरी है। अक्कड़ और अभिमान एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज कुदरत और समय जरूर करता है। उस इंसान का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत है। जज्बा रखो सच और झूठ को परखने का, कानों में जहर घोलना तो जमाने का काम है। रिश्ते ऐसे बनाओ कि जिसमें शब्द कम और समझ ज्यादा हो, झगड़े कम और नजरिया ज्यादा हो। अपने परिवार से हमेशा जुड़े रहना, क्योंकि पत्ते सिर्फ पेड़ पर सुरक्षित रहते हैं, टूटे हुए पत्तों को अक्सर जला दिए जाते हैं। आज इंसान मदद करने से पहले भी अपना पराया देखता है, क्योंकि वह भूल चुका है कि पहला रिश्ता इंसान का इंसान से है। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हो, लेकिन कभी भी उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा क्यों ना हो, प्यास नहीं तो आग तो बुझा ही देता है। बातों को अधूरा ही रहने देते हैं। सुना है बातें पूरी हो जाने पर अक्सर लोग खामोश हो जाया करते हैं। कुदरत भी क्या खूब रंग दिखाती है साहब। जब जरूरत होती है अच्छे पलों की, तब रात रात भर रुलाती है। दूसरों की भावनाओं का हमेशा सम्मान करें। हो सकता है कि यह आपके लिए कुछ भी ना हो, लेकिन उसके लिए बहुत कुछ है। जिंदगी जिन्हें खुशी नहीं देती, उन्हें तजुर्बे बहुत देती है। कई बार इंसान अपने गुरूर में इतना अंधा हो जाता है कि फिर उसे अपनों की अहमियत का एहसास भी नहीं होता। अगर आप अहंकारी हैं, तो ना तो आप किसी से सच्चा प्रेम कर सकते हैं और ना ही किसी का प्रेम पा सकते हैं। वक्त हालात देखकर बदलता है और अपने मौका देखकर कांटों पर चलकर फूल खिलते हैं। विश्वास पर चल भगवान मिलते हैं। एक बात सदा याद रखना दोस्त, सुख में सब मिलते हैं, लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। बोलने का हक छीना जा सकता है, मगर खामोशी का कभी नहीं। आज वह हमें बता रहे हैं कि नजरअंदाज कैसे करते हैं। एक दिन हमें उन्हें बताएंगे कि अफसोस किसे कहते हैं। कामयाब लोगों के चेहरे पर दो चीजें होती है, एक साइलेंस और दूसरा स्माइल। नेतृत्व का उद्देश्य लोगों को सही रास्ता बताता है, हुकूमत करना नहीं। पहाड़ की ऊंचाई आगे बढ़ने से नहीं रोकती, बल्कि आपके जूते में पड़े कंकड़ आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। अपने दुख अपने तक ही रखना। लोग मजाक बना देते हैं, शब्द कितने ही हो पास, मगर अर्थ किसी के मन को छू ना सके तो सब व्यर्थ है। जीवन में किसी पर दया करोगे तो वह याद करेगा, क्योंकि दया का उल्टा याद होता है। बड़ा आदमी बनना बहुत बड़ी बात है, मगर अच्छा आदमी बनना उससे भी बड़ी बात है। आप जिस नजर से इस दुनिया को देखेंगे, आपको दुनिया वैसी ही दिखाई देगी। सफलता हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीनों में मिलती है। सर उठाकर फक्र से चलने की हसरत हो तो सीखिए गर्दन कहाँ कितनी झुकानी चाहिए। बिना करे भी तो पछताना है, इससे अच्छा है कुछ करके पछताए। झूठ कहते हैं लोग की संगत का असर होता है। आज तक ना कांटों को महकने का सलीका आया और ना फूलों को चुभना आया। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि यह दोनों कभी धोखा नहीं देते। अपनों पर भी उतना ही विश्वास रखो जितना दवाइयों पर रखते हो। कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वह थोड़ा झुककर चलती है। वही हाल जिंदगी में इंसान का भी है। जिस मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं, वह शक्तिमान होकर भी कायर है और बुद्धिमान होकर भी मूर्ख है।
मेरे ही हाथों पर लिखी है तकदीर मेरी, और मेरी ही तकदीर पर मेरा बस नहीं। दोस्तों, लालसा सिर्फ उतनी ही अच्छी है जिसमें स्वाभिमान गिरवी रखने की जरूरत ना पड़ी। मरहम जैसे होते हैं कुछ लोग, शब्द बोलते ही हर दर्द गायब हो जाता है। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, बस फर्क सिर्फ इतना है, किसी को जीत पसंद होती है तो किसी को संबंध। गलती पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिलते हैं, पर गलती पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम। इंसान ने वक्त से पूछा मैं हार क्यों जाता हूँ। वक्त ने कहा धूप हो या छाव हो, काली रात हो या बरसात हो, चाहे कितने भी बुरे हालात हो, मैं हर वक्त चलता रहता हूँ, इसीलिए मैं जीत जाता हूँ। तू भी मेरे साथ चल, कभी नहीं हारेगा। जीवन, मृत्यु और प्यार, इनका कभी समय तय नहीं होता। यह कब किस समय किसके हो जाए कोई जान नहीं पाता। कितनी जल्दी दूर चले जाते हैं वह लोग जिन्हें हम जिंदगी समझ के कभी खोना नहीं चाहते। एक बात बोलूं, अगर कोई इंसान आपको तकलीफ देने लगे तो उससे दूर हो जाना बेहतर होता है, क्योंकि कड़वा घूंट रोज पीने से अच्छा है दिल पर पत्थर रख के एक बार पी ले। जो दूसरों को इज्जत देता है असल में वह खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही दे पाता है जो उसके पास होता है। हालात को ऐसा ना होने दे कि आप हिम्मत हार जाएं, बल्कि हिम्मत ऐसी रखें कि हालात हार जाएं। किसी ने सच ही कहा है, वह इंसान आपका मोल कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हो। दिल की बात साफ साफ कह देनी चाहिए, क्योंकि बात बता देने से फैसले होते हैं और ना बताने से फासले। जो चीज आपको पसंद होती है उसमें आप और गलतियां नहीं ढूंढते हैं, और जो चीज आपको पसंद नहीं होती वह कितनी भी अच्छी हो आपको बुरा ही लगता है। कभी कभी वही इंसान आपको रुलाकर रख देता है जिसकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। दोस्तों, ठोकर लगने का मतलब यह नहीं होता कि आप चलना छोड़ दे, बल्कि ठोकर लगने का यह मतलब होता है कि आप चलना सीख जाएं। सिगरेट की तरह जल रही है जिंदगी और लोगों को लगता है कि बड़े मजे में कट रही है जिंदगी। जहर मीठा हो तो पीने में मजा आता है, बात सच कहिए मगर यूं की हकीकत ना लगे। वह शख्स एक छोटी सी बात पर यूं चल दिया जैसे उसे सदियों से किसी बहाने की तलाश थी। अपनी हालत का भी एहसास नहीं है मुझको, औरों से सुना है कि परेशान हूँ मैं। ऐसा लगता है हमें तो सारे फरिश्ते ही मिले हैं। अपनी जिंदगी में कोई गलती करता ही नहीं, हमेशा हमारी ही गलती होती है। शाखें रही तो फूल भी आएंगे, पत्ते भी आएंगे। यह दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। मैं खुश हूँ कोई मेरी बात तो करता है, बुरा भला कहता है तो क्या हुआ, वह याद तो करता है। कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं, बस एक चोट की जरूरत है। अगर उंगली पर लगी तो सिग्नेचर बदल जाएगा, और दिल पर लगी तो नेचर बदल जाएगा। रिश्ता वही कायम रहता है दोस्त, जिसकी शुरुआत दिल से हो, जरूरत से नहीं। सच्चा प्यार चाहे 2 पल के लिए हो, मगर एहसास जिंदगी भर के लिए दे जाता है। 100 खामियां मुझ में सही, मगर एक जिद भी है। जिन्हें भी अपना माना है उन्हें आज तक पराया नहीं किया। उम्मीद कभी संसार से नहीं, संसार को रचने वाले से रखनी चाहिए। धैर्य रखिए, कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। जिसने अपनों को बदलते देखा है वह जिंदगी में हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। इज्जत तो सबको चाहिए, लेकिन लोग वापस देना भूल जाते हैं। जज्बात वहाँ जाहिर करो जहाँ उनकी कदर हो, बाकी तो आँख से गिरा आंसू भी लोगों को पानी लगता है। सच्चे दोस्त वह होते हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना ना पड़े। मुसीबत के समय मदद करने का दिखावा करने वाले लोग अक्सर आपकी तबाही को देखकर बहुत खुश होते हैं। जहां इज्जत और वक्त भी मांग कर मिले, उस रिश्ते में रहना बिल्कुल ठीक नहीं। दुनिया में झूठ धीरे से बोलो तो सब सुन लेंगे, मगर सच चिल्लाने पर भी कोई नहीं सुनता। खूबियां देखकर तो कितने प्यार जताएंगे, लेकिन जिंदगी में जगह उसे दो जो कमियां देखकर भी साथ ना छोड़े। जिंदगी वक्त के बहाव में है, यहाँ हर एक इंसान तनाव में है। हमने लगा दिया इल्जाम पानी पर, यह नहीं देखा कि छेद तो नाव में है। गीता के अनुसार
जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए कार्य करते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग विश्व के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना, यह संकेत है कि आपका काम बहादुरी से भरा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब शांति के सारे मार्ग बंद हो जाए और न्याय ना मिले तो युद्ध करो। वास्तव में मुसीबत में साथ देने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए संदेह करने से बचे। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसीलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य सुख और दुख में शांत रहता है, जिसके रोग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, जो मनुष्य शुभ और अशुभ वस्तु को पाकर प्रसन्न होता है, जिन्होंने अब अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह स्थिर बुद्धि मनुष्य मुनि के समान है। ऐसा मनुष्य स्थिर और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। जिस प्रकार समुद्र अचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या अनेक नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रविष्ट होने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी सर्वदा अचल होती है। बड़े से बड़े सांसारिक सुख दुखों का सहयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। वह योगी परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और स्थित रहता है। अपना काम बनाने के लिए लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपसे रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके व्यवहार को सच मानकर अगर आप फंस जाएंगे तो आगे चलकर आपको ही नुकसान होगा। कहते हैं कि लोग अपना काम निकालने के लिए गधे को भी घोड़ा बना लेते हैं। वास्तविकता में अभी वही युग चल रहा है जहां लोग अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के मीठे शब्दों में कभी मत फंसना, बल्कि आंखें खोलकर इंसान को परखना सीखो। अक्सर आपको चोट वही लोग पहुंचाते हैं जो आपके अपने होते हैं, जो आपके दिल के ज्यादा करीब होते हैं। गीता का यह सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है, क्योंकि महाभारत की लड़ाई पराये लोगों में नहीं थी, यह भाइयों की लड़ाई थी, एक ही परिवार की लड़ाई थी। चाहे आप किसी की मदद करो या मत करो, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है तो हमेशा याद रखना कि आपको भी वह दर्द एक दिन जरूर मिलेगा। कभी भी किसी भी चीज की अधिक चाह नहीं करनी चाहिए। कोई भी चीज हद से ज्यादा मत करना। किसी से प्रेम या नफरत भी हद से ज्यादा मत करना, क्योंकि किसी भी चीज की अति आपको ही नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। जो आपके साथ अधर्म करें, पाप करें, गलत करें, उसे दंड जरूर देना चाहिए। अगर आप उसे माफ करते हैं तो वह आपके साथ और गलत करता है और आप उससे भी बड़े पाप के भागीदार बन जाएंगे। इसीलिए ज्ञानी व्यक्ति को अपने साथ हो रहे गलत का विरोध करना सीखना चाहिए। जीवन में कभी वह मत करो जो लोग करते हैं, हमेशा वही करो जो तुम्हारे लिए सही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता या फिर अपनी रक्षा करने का प्रयास भी नहीं करता, ऐसे मनुष्यों की रक्षा भगवान भी नहीं करते।
जो इंसान खुद के महत्व को नहीं जानता, वैसे इंसान को कोई भी महत्व नहीं देता है। बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ता। आप चाहे उसके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार करें, वह आपको तकलीफ जरूर देगा। इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। जो इंसान समय की कदर नहीं करता, समय भी उस इंसान की कदर कभी नहीं करता है, और ऐसा इंसान जीवन में कभी भी सुख शांति और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है। संगति का मनुष्य के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छा इंसान अगर बुरे लोगों के संगत में रहेगा तो वह भी एक दिन बुरा बन जाएगा। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहे। इस दुनिया में परमात्मा के सिवा किसी को अपना मत समझो, यहाँ कोई अपना नहीं है। क्योंकि जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ईश्वर की तरफ जाने वाला रास्ता हमेशा खुला रहता है। इस दुनिया में हारे हुए इंसान की तकलीफ में कोई मदद नहीं करता, और अगर कोई इंसान थोड़ा सा भी सफल हो जाए तो उससे कोई खुश नहीं होता। इसलिए अपना दुख किसी को बताओ मत और अपनी खुशी किसी के आगे रखो मत। मनुष्य का आहार हमेशा सात्विक और संतुलित होना चाहिए। इंसान को यह समझ नहीं कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, वह परमात्मा को कभी नहीं पा सकता। खुद को मिटाकर भी रख दोगे तब भी यह दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। इसीलिए वह करो जो आपका दिल चाहे, वह मत करो जो दुनिया चाहती है, क्योंकि दुनिया की पसंद बदलने में वक्त नहीं लगता है। दुख का आना भी जरूरी है, तभी इनसे जिंदगी पूरी होती है। खाली खुशी इंसान को मजबूत नहीं बनाती। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखना। राधे राधे। जय श्री श्याम।